अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके रिलेटेड होंगे। सिंपल जो है उसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बट हर प्रॉब्लम का जो सिनेरियो है वो डिफरेंट है। तो आज का जो प्रॉब्लम है इसमें हम दो प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स तो नहीं, आप प्रोग्राम समझ लें। सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें पुश बटन वन को प्रेस में जैसे ही प्रेस करूं तो मेरी मोटर वन ऑन हो जाए, एक बात। और पुश बटन टू को मैं प्रेस करूं तो मेरी मोटर टू ऑन हो जाए। पुश बटन थ्री को मैं प्रेस करूं तो मेरी मोटर वन जो है वो ऑफ हो जाए। और पुश बटन फोर को मैं प्रेस करूं तो मेरी मोटर वन ऑन हो जाए और मेरी मोटर टू ऑफ हो जाए। ठीक है, कैसे बनाएंगे इस प्रोग्राम को? पहले तो आप वीडियो पास करें और अपने कॉपी पेंसिल लेके पहले तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिखें अपने पास। फिर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अपने अपने खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें कि मैंने एक पुश बटन लगाया, मैंने मोटर वन को ऑन कर दिया, उसको होल्ड करवा दें। ठीक है, होल्ड करवा दी मैंने, ऑन हो गई है। पुश बटन टू को प्रेस किया, मेरी मोटर टू भी ऑन हो गई है। ये तो दो चीज़ें सिंपल हो गई हैं, इसमें अब तक कोई भी इशू नहीं है। पुश बटन थ्री को प्रेस किया तो मेरी मोटर वन जो है वो ऑफ हो जाए। तो पुश बटन थ्री को मैं किधर लगाऊंगा? जिधर मेरी मोटर वन है, और लगाऊंगा किधर? सीरीज़ में। और लगाऊंगा कौन सा कॉन्टैक्ट? नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाऊंगा। और पुश बटन फोर जो है वो मैं उसको प्रेस करूँ तो मेरी मोटर वन ऑन हो जाए। तो मतलब ये है कि मैं एक कनेक्शन दे रहा हूँ, एक पैरेलल में पुश बटन फोर का मोटर वन की नेटवर्क में उसे ऑन करने के लिए मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, जिसे मैं प्रेस करूँ तो मेरी मोटर वन ऑन हो जाए और मेरी मोटर टू ऑफ हो जाए। इसका मतलब इसको मैं सीरीज़ में यूज़ करूँगा और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा। तो सिंपल, आई होप आपको इधर से भी सारी जो चीज़ है वो समझ आ गई होगी, लेकिन हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसे। तो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, चलें इसको जो है ना सबसे पहले करते हैं अपना पोर्टल पे आए, टिया पोर्टल पे आ गए। और यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया। और नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के बाद मैंने एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लिया। और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में अब मैंने सबसे पहले इसे बोल दिया ये मेरा पुश बटन वन है। ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे तो मैंने एड्रेसिंग देनी है, टैग को देते हैं वो। और इसे मैंने बोल दिया ये मेरी मोटर जो है वो वन है। ठीक है, पहला टारगेट तो हमारा अचीव हो गया। ये टारगेट क्या था? ये है पुश बटन वन। ठीक है, और ये है रीनेम टैग किया, और ये आ गया पुश बटन टू। ओके, सॉरी, पुश बटन कह रहा हूँ, मोटर वन आ गई। ठीक है, मोटर वन। ओके, फर्स्ट जो, और इसे लैच भी करवा लेते हैं कि जैसे ही मैंने पुश बटन को प्रेस किया तो मेरी मोटर ऑन हो गई है और होल्ड हो गई। अब वो ऑन हो या ऑफ हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब देखें, इसे मैंने कह दिया ये मेरी मोटर होल्ड हो गई है। ओके हो गया। अब देखें, पहला टारगेट तो मेरा अचीव हो गया। वो ये था कि मैंने पुश बटन को प्रेस किया तो मेरी मोटर वन ऑन हो जाए। ठीक है, ऑन हो गई है। हमने उसे, पुश बटन है, हमने उसे कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना नहीं है, इस वजह से हमने उसे होल्ड कर दिया है। सेकंड जो मेरा टारगेट है वो है पुश बटन टू को मैं प्रेस करूँ तो मेरी मोटर टू ऑन हो जाए। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं पुश बटन टू को प्रेस करूँगा। एक मैंने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया, एक आउटपुट ली, और सेम सिनेरियो है इसमें, जस्ट ये है कि पुश बटन टू लगाना है। अब तक तो कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक पुश बटन टू लगा दिया, M0.1 लगा लें। एड्रेसिंग दे दी इसे, इसको एड्रेसिंग दे दी Q0.1 लगा लें, कर दें इसे। और इसे भी Q0.1, क्योंकि होल्डिंग कर रहे हैं हम इसमें। अब ये देखें, इसे मैं टैग दूंगा, रीनेम टैग में आया, और रीनेम टैग में मैंने इसे आके टैग दिया पुश बटन टू। ओके, ये टैगिंग आपने लाजमी देनी है, क्योंकि आपको ना इससे जो है ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको आइडिया होगा क्या चीज़ मैं बना रहा हूँ और किस तरह जो है वो सिंपली वो हर एक चीज़ वाजे होती है ना इसमें।
पुश बटन मोटर टू आ गई। ये मेरा यहाँ तक 2 स्टेप कंप्लीट हो गए कि मैंने पुश बटन 1 को प्रेस किया, मोटर 1 ऑन, पुश बटन 2 को प्रेस किया, मोटर 2 ऑन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पुश बटन 3 को प्रेस करूँ तो मेरी मोटर 1 ऑफ हो जाए। कैसे होगी? करनी किसको है? मोटर 1 को ऑफ़ करना है और पुश बटन लगाना है और उसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के लिए आपको पता है हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करते हैं और इसे M0.2 कह दें, 0.1 यूज़ कर लिया, 0.2। ये मेरा पुश बटन 3 आ गया, इसे हम टैग दे देते हैं पुश बटन 3। ओके, पुश बटन 3। अब यहाँ तक तो आई होप 3 स्टेप मेरे क्लियर हो गए हैं जिसमें कोई भी इशू नहीं है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही है। अब मैं सेम जो है वो पुश बटन 3 भी मेरा हो गया और अब है पुश बटन 4 को मैं प्रेस करूँ मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पुश बटन मोटर 1 को ऑन करना है, ऑफ़ नहीं करना, ठीक है। ऑन करने के लिए हम पैरेलल में लगाते हैं और पुश बटन 4 को मैं प्रेस 4 एक बटन है लगाना है, ऐड करना है अपना, एक इनपुट देनी है। तो सिंपल ये किया और यहाँ से ये कर दिया इसे और इसे एड्रेसिंग दे दी QM0.3 दे दी और इसे मैंने टैग दे दिया, ये मेरा पुश बटन 4 है। क्या है? पुश बटन 4 है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी डिफरेंट मुश्किल चीज़ नहीं है। अब देखिए, मैं किसी को भी जस्ट मैं इस बटन को ऑन करता हूँ, इसे ऑन किया, यहाँ से इनपुट की, ये ऑलरेडी क्लोज है, यहाँ से इनपुट की, मेरी आउटपुट ऑन होगी। तो मेरा जो डिज़ायर्ड कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोटर 2 ऑफ हो जाए, पुश बटन 4 से ही मोटर 2 भी ऑफ होनी चाहिए। क्या करेंगे? करना यह है कि M0.3 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे इस वाली जगह पे, M0.3। ओके, तो क्या होगा, अब देखें जैसे ही ये प्रेस होगा ना, ये मोटर ऑन हो जाएगी और ये वाली मोटर ऑफ हो जाएगी। ओके, तो ये मेरा जो प्रोग्राम था ये 110% कंप्लीट हो गया है। आपको इसकी समझ आ गई है कि नहीं? देखें, सिंपल था, एक एक स्टेप आपके सामने किया। जस्ट मोटर को ऑन करवाया, होल्ड किया, दूसरी मोटर को ऑन करवाया, होल्ड किया, ऑफ़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया और ऑन करने के लिए पैरेलल में यूज़ किया। इसमें और कुछ भी नई चीज़ नहीं है, बट उसका सिंटेक्स चेंज था। तो आपके सामने ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ये वाली। अब देखें, पुश बटन 1 को मैंने प्रेस किया तो मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए, फ़ैन भी ऑन हो जाए, लाइट भी ऑन हो जाए, ठीक है। पुश बटन 2 को मैं प्रेस करता हूँ, मेरी मोटर 1 ऑफ हो जाए, फ़ैन ऑन हो जाए, लाइट ऑन हो जाए, ठीक है। पुश बटन 3 को प्रेस किया, मेरी मोटर 1 ऑफ हो जाए, फ़ैन ऑफ हो जाए, लाइट ऑन हो जाए, ठीक है। और पुश बटन 4 को मैंने प्रेस किया तो क्या हो, मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए, मोटर 2 ऑन हो जाए और फ़ैन भी ऑन हो, लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी प्रोग्राम में ही बनाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट है, इसे चेंज करने से वो करने की ज़रूरत नहीं है इसे। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और उसमें जाके ना ये वाला इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि हर एक प्रोग्राम डिफरेंट होगा। अगर मैं इसी में ऐड कर लूँगा फिर वो आपके लिए जो है वो हो जाएगा, समझ नहीं आएगी आपको। तो अभी आप देखें, इस तरह एक न्यू डिवाइस को ऐड करना, नया प्रोजेक्ट ऐड करना, ये भी आपके लिए एक नई चीज़ है, ये भी आपकी एक न्यू वो है। तो देखें ये कैसे ऐड हो रहा है, कैसे कैसे जो है वो सिंपल है, वही प्रोसेस है, कोई इतनी नई चीज़ नहीं है इसमें। बट आपके लिए इसमें काफ़ी लर्निंग है, ये जो मैं अभी इसके बाद एक और ये वाला प्रोग्राम जो अभी हम करेंगे और उसके ये तो फर्स्ट वाला सा सिंपल था ना, अब जो इसके ये वाला कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, इजी है, सेम स्टेप्स हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और जो इसके बाद करेंगे उसमें भी आपके लिए बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप देखते रहें इसको और इम्प्लीमेंट करना है लाजमी, अपने साथ रजिस्टर में लिखते जाएं इन्हें। और
अपने साथ हर एक चीज़ को नोट करें, ठीक है। अब मेरा सबसे पहला टारगेट क्या है, एक बटन से 3 चीज़ें ऑन हो रही हैं, मैं एक ही बटन से तीनों चीज़ों को अलग अलग ऑन करूँगा, ठीक है। पुश बटन से मैं मोटर को भी ऑन करूँगा, मोटर फैन को भी ऑन करूँगा, क्योंकि देखें पुश बटन से मैं एक पुश बटन से एक चीज़ को ऑन करूँगा ना, इसी से दूसरी चीज़ ऑफ भी हो रही है, तो मैं हर एक चीज़ को अलग अलग लूँगा, अलग अलग उसके साथ। अब मैं बटन्स तो एक ही उसमें आ जाते हैं, बट हर आउटपुट को मैं एक अलग नेटवर्क में लूँगा, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रोग्राम है आपके सामने है, पुश बटन को 1 को प्रेस किया, मोटर 1 ऑन हो जाए, ठीक है। मैं सबसे पहले ना सिंपल आपको इसको करके दिखाता हूँ। पुश बटन 1 को प्रेस किया, मोटर 1 ऑन हो जाए, मैंने आया पुश बटन को लगाया यहाँ पे और मोटर को लगाया और इसे लैच करवा दिया। होल्डिंग लाजमी है क्योंकि अब हम बार बार तो पकड़ तो नहीं सकते ना उसे। पुश, अब मैंने लगाया M0.0 किया, Q0.0 किया, Q0.0 किया। अब देखें मेरी सबसे क्या मोटर 1 है ना, मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए, मोटर 1 इसे मैंने टैग दिया, रीनेम टैग किया, इसे मैं कहता हूँ ये मेरी आ गई मोटर 1, चेंज किया, ये मेरा टैग आ गया पुश बटन 1, पुश बटन 1, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक सो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है कि मैंने एक पुश बटन को प्रेस किया और मेरी मोटर ऑन हो गई है, ठीक है। उसी पुश बटन से मेरा फ़ैन भी ऑन हो रहा है, ठीक है। मेरा पुश बटन से मेरा फ़ैन भी ऑन हो रहा है, तो क्या करूँगा, एक तो ये है, आप देखें सेम पुश बटन ना, यहाँ से ब्रांच ओपन करें, फ़ैन लगा दें यहाँ पे, वो भी कर सकते हैं, उस तरह भी प्रोग्राम बनेगा, बन सकता है। लेकिन ये है यहाँ से फिर आप होल्डिंग दें, फ़ैन की भी अलग से होल्डिंग दें। मैं चाह रहा हूँ मैं इन्हें अलग अलग नेटवर्क में करूँ, फ़ैन लगा दें यहाँ से, फ़ैन लगा दें यहाँ से, इसकी होल्डिंग दे दें, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग मैं कर रहा, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जो है ना, हम आगे मेमोरी बिट से करेंगे इसी प्रोग्राम को, या इससे अगला जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जस्ट इनपुट आउटपुट ज़्यादा हैं, तो कुछ भी नहीं है उसमें भी, वो करेंगे मेमोरी बिट से भी करेंगे, ठीक है। तो इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने लर्न करना है, मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ बस आपने उसी तरह इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मैंने पुश बटन को प्रेस किया और मेरा एक आउटपुट ऑन हो जाए और वो होल्ड भी हो जाए, ठीक है। और ये आया और ठीक है, पुश बटन तो मेरा सेम है, ठीक है, M0.0, M0.0, क्योंकि मैं पुश बटन 1 से ही ऑन कर रहा हूँ। और ये मेरा आ गया, आउटपुट डिफरेंट है क्योंकि फ़ैन है, ये Q0.1 कर देते हैं इसे, और इसे भी Q0.1 करते हैं, Q0.1 करते हैं इसे, और इसे मैं कहता हूँ ये मेरा जो है टैग है वो है फ़ैन, ये मेरा जो टैग है वो फ़ैन है और ये मेरा पुश बटन है। यहाँ तक आई थिंक आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने जस्ट एक पुश बटन लिया, दोनों नेटवर्क अलग अलग लिए, दोनों आउटपुट को एक अलग अलग नेटवर्क में लिया, जस्ट होल्ड किया और ऑन करवाया, कोई इसमें इतनी चीज़ मुश्किल नहीं है। इसी तरह मैं लाइट को भी ऑन करवाऊंगा, पुश बटन को प्रेस, को देखें सब में पुश मोटर फैन लाइट है ना, जस्ट एक मोटर 2 ऐड होती है, वो हम लास्ट में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। तो बाकी तो सिनेरियो सबका सेम है, तो क्या करेंगे, अब लाइट को भी ऑन करवाएंगे, सेम जो है, अब तक तो कोई इसमें इशू नहीं है। और जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ बस आपने वैसे ही समझते जाना है और करते जाना है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर डिफ़िकल्ट हुआ भी तो मैं आपको इस तरह करवाऊँगा कि आपको डिफ़िकल्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है। M0.0 ही हुआ, सेम पुश बटन है, और सेम पुश बटन से मैंने अपनी Q0.2 ऑन करवा दी, और यहाँ पर भी Q0.2 है, और इसको मैं टैग देता हूँ, ये मेरी क्या है, लाइट है, क्या है, लाइट है।
यहाँ तक तो आई होप सो आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके हो गया। अब देखें, मेरा जो फर्स्ट कंडीशन थी कि मैंने पुश बटन को प्रेस किया, देखें मैं किसी एक नेटवर्क से पुश बटन को प्रेस करूँगा, किसी एक नेटवर्क से यहाँ से प्रेस करूँ तो सब में पुश बटन है, सब प्रेस हो जाएंगे, सब प्रेस हो जाएंगे ना, सबका एड्रेस तो सेम है, तो मेरी आउटपुट्स ऑन हो जाएंगी, होल्ड हो जाएंगी। यहाँ तक तो आई होप सो किसी को कोई डिफ़िकल्टी नहीं पेश आएगी। पुश बटन 2 को मैं प्रेस करता हूँ, मेरी मोटर 1 ऑफ हो जाए। पुश बटन 2 को मैं प्रेस करता हूँ, मेरी मोटर 1 ऑफ हो जाए। ठीक है, क्या करूँगा, मैं एक पुश बटन लूँगा और उसको सीरीज़ में लगाऊँगा मोटर 1 के नेटवर्क में और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑफ़ करना है ना इसे। पुश बटन 2 में लेता हूँ और इसे ऑफ़ करता हूँ, मोटर 1 को ऑफ़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, इसे मैंने क्लिक किया, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लिया और इसे मैंने एड्रेस दिया 012 मैंने यूज़ कर लिया, M0.3 यूज़ करूँगा। ओके हो गया। और उसके बाद यूज़ करने में इसे मैं कहता हूँ ये मेरा आ गया पुश बटन 2। क्या आ गया, पुश बटन 2। ठीक है, बाकी आपको पता है कि ऑफ़ हो गई मेरी मोटर, मेरे मोटर 1 को पुश बटन को मैंने जैसे ही प्रेस किया मेरी मोटर 1 ऑफ़ हो गई। इसमें किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब मैंने मोटर फ़ैन और लाइट को तो ऑन करना है, तो क्या करूँगा, मैं इन दोनों को पैरेलल में यूज़ करूँगा फ़ैन और लाइट को ऑन करने के लिए। ठीक है, यहाँ तो ये भी है, आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी इसमें नहीं है। M0.3 पैरेलल में मैंने लगा दिया, वो ऑन हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्टी है ही नहीं है इसमें। इसी तरह थर्ड वाला भी इसी तरह सेम है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए, एक को ऑफ़ करना है, 2 को ऑन करना है। ये चीज़ें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से मतलब जो है ना वो करवा रहा हूँ। तो इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। इससे हमने इसको ऑफ़ किया और इधर से हमने इसको ऑन करवाया। ठीक है, इन दो आउटपुट्स को ऑन करवाना है। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप सो आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ से आगे क्या, मोटर 1 को ऑफ़ करना है पुश बटन 3 से। अच्छा जी, पुश बटन 3 को मैं प्रेस करूँ तो मेरी मोटर 1 भी ऑफ हो और फैन भी ऑफ हो। क्या करूँगा, वही सीरीज़ में लगाना है, इस मोटर भी ऑफ़ करनी है, फ़ैन भी ऑफ़ करना है, मोटर भी ऑफ़ करनी है, फ़ैन भी ऑफ़ करना है। ठीक है, दोनों के पैर इसमें लगेगा। यहाँ से आया M0.4 ले लेते हैं और इसे टैग देते हैं पुश बटन 3। यहाँ पे मैं आया और इधर मैंने टैग दिया M0.4। ठीक है, अब मेरे पुश बटन से 2 चीज़ें ऑफ हो रही हैं। देखें, मोटर 1 जैसे ही पुश बटन 3 को मैं प्रेस करूँगा तो मेरा मोटर 1 ऑफ हो जाएगी, मेरा फ़ैन भी ऑफ हो जाएगा, लेकिन मेरी लाइट ऑन होगी। तो लाइट ऑन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको पैरेलल में लगाऊँगा। आई होप सो आपके लिए इसमें बहुत सी लर्निंग है, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा प्रोग्राम कोई नहीं किया, कोई प्रोग्राम ऐसा हमने नहीं किया जो जिसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट हो। और ये आपके लिए बहुत इसमें कॉन्सेप्ट हैं, बहुत लर्निंग है। तो ये आपने बहुत इसको लिखना भी है अपने पास और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, अब देखें कि ये मेरी कंडीशंस फुलफ़िल हो गई हैं। यहाँ तक तो मेरा सारा काम ओके हो गया है। पुश बटन 4 मैंने लिया और उससे अब मोटर 2 मैंने नहीं ली हुई ना। देखें, मोटर 2 ये मोटर 1 भी मेरे पास है, फ़ैन भी है, लाइट भी है। पहले मैं इन्हीं को इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, पुश बटन 4 को मैंने प्रेस किया, मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए। ठीक है, पुश बटन 4 को मैंने प्रेस किया, मेरी मोटर 1 ऑन हो जाए। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मुश्किल लग रही है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफ़िकल्ट है। पैरेलल में एक कॉन्टैक्ट दूंगा जिसे मैं टैग दूंगा M0.5 का, और उसके बाद मैं इसे कहूँगा ये मेरा पुश बटन 4 है, ऑन हो करना है ना, पुश बटन 4 है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है जो आपको समझ ना आए। M05 ये एड्रेसिंग है, इसे आप बेशक जो है अगली वीडियो में मैं ऐसे करूँगा
जो पुश बटन का नंबर हुआ उसी की एड्रेसिंग लूँगा। M 0.0 से शुरू नहीं 0.0 से शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि 1 से शुरू करूँगा तो आप कितना से कंफ्यूज नहीं होंगे। आप नीचे वाली जो टैगिंग है आप इसको देखें, 1 2 3 और ये 4 आ गया। टैगिंग टैग को आप देखें, ये एड्रेसिंग है, ठीक है। पुश बटन 4 को मैंने प्रेस किया, मेरी मोटर 1 ऑन हो गई है। आई होप सो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी नहीं है आपको। मोटर 2 को हम लगाते हैं और फ़ैन ऑन हो जाए, फ़ैन भी ऑन हो जाए, ठीक है। फ़ैन को भी ऑन करना है पुश बटन 4 से, M 0.5 से फ़ैन को भी ऑन करना है। फ़ैन को ऑन करने के लिए ये करेंगे और M 0.5 देंगे, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मुश्किल है, आप बस जस्ट इम्प्लीमेंट करें। और जस्ट हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, पैरेलल और सीरीज़ में कनेक्शंस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, आवर प्रोग्राम, ठीक है। फ़ैन भी ऑन हो गया, लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है। पुश बटन 4 से लाइट ऑफ हो जाए। यहाँ पे आएंगे और इधर से इसे क्लोज़ करेंगे। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेंगे सीरीज़ में, और यहाँ M 0.5 आ गया तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये मेरे 3 चीज़ें डिज़ायर ये हमारे जो है वो होगी। अब लास्ट जो था उसका वो ये था कि मेरी मोटर 2 ऑन हो जाए। मोटर 2 तो मैंने ली नहीं है, तो मैं उसको ले लेता हूँ पुश बटन 4 के साथ। यहाँ नया नेटवर्क पे आए और नेटवर्क पे आने के बाद मैंने ये किया और मैंने एक आउटपुट ली और उसे मैंने होल्ड करवा दिया, ठीक है। होल्डिंग लाजमी किया करें, क्योंकि हमने पुश बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करके रखना नहीं होता, तो इस वजह से होल्डिंग लाजमी है। अब देखिए मैंने क्या करना है, M 0.5 से क्या करना है, अपनी एक आउटपुट को ऑन करना है। Q 0.4 ले लेंगे इधर और यहाँ पे इसको टैग दे देंगे। ये क्या है, मेरी मोटर 2 है, मोटर 2 है, और इसी को होल्ड भी करवा देंगे, ठीक है। इसी को होल्ड भी करवा देंगे, ओके हो गया। तो आई होप सो यहाँ तक आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी जो है फेस करनी नहीं पड़ेगी, ये इजी हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे वो भी कॉन्सेप्चुअल है, इसी तरह ही है, सेम है, ऑन ऑफ करना है, लेकिन उसकी इनपुट्स आउटपुट्स ज़्यादा हैं। तो वो मेरे ख़्याल में कोई भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो। अगर मैं आपको वो दिखा दूँ, या अब हम इसके HMI बना लेते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, वो भी इजी है, इसी तरह ही है, सेम है। कुछ भी उसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। उसमें भी मोटर है, उसमें यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, वहाँ पे 5 इनपुट्स हैं, और ऑन और ऑफ़ ही करना है। किसी को ऑन करना है, किसी को ऑफ़ करना है, और इसी तरह अलग अलग उन आउटपुट्स को लेना है। तो आई होप सो इसमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन अब हम जो है इसका एक HMI बनाते हैं। ये देखें, ये वाली एग्जांपल हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दी है, ठीक है। इसकी सिमुलेशन भी मैं करूँगा, लेकिन HMI के साथ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसकी HMI बनाता हूँ। HMI पे आए और या WinCC रन टाइम एडवांस बना लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बनाई थी आई थिंक सो HMI। यहाँ से आया WinCC रन टाइम एडवांस पे क्लिक किया और ओके कर दिया, ठीक है। 4 बटन हैं, 4 आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब किससे क्या ऑन हो रहा है वो आप यहाँ से अंदाज़ा मतलब देख लेंगे, अपनी जो है विजुअलाइजेशन कर लेंगे, और एक रिवीजन भी हो जाएगी आपकी फिर से। तो देखें अब क्या होता है क्या नहीं। इजी है, इंजॉय करें इन्हें और इम्प्लीमेंट करें, बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत अच्छा ये जो है वो करियर है PLC में, ऑटोमेशन में। इसको लर्न करें, इसको सीखें, इसे इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को स्किलफुल बनाएं, और उसके बाद जो है वो मार्केट में खड़े हों, स्टैंड करें। फिर आपको जो है ना आपकी वैल्यू होगी, और आपका जो है एक स्किलफुल, पहले स्किल सीखें, स्किल पे मेहनत करें अपनी, फिर उसके बाद जो है वो आगे जो है ना मार्केट में आप जो है आपकी एक वैल्यू होगी।
लेकिन अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपना पहले पोर्टफोलियो बनाएं अपना, अपने काम को करके ना अपनी एक प्रोफाइल बनाएं। फिर उसके बाद जो है वो आपकी जो है हर एक काम आपकी मर्ज़ी से होगा। और सबसे मज़े की बात सबसे जो आपको इस वीडियो में लर्निंग की चीज़ है वो देखें, HMI भी है साथ में, WinCC रन टाइम एडवांस भी है। इसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं हर एक चीज़ को। इसमें ये बहुत अच्छी और वो जो है ना, ये क्योंकि जब मैंने लर्न की थी तो मैंने इस तरह जो चीज़ें हैं वो इतनी डिटेल में लर्न नहीं किया था। ये तो मैं आपको इतनी डिटेल से करवा रहा हूँ, ये इसमें आपके लिए बहुत लर्निंग है। अब देखें IP एड्रेस शो हो गए हैं हमारा। कभी भी पहले जो डॉट से पहले तीन जो है ना वो सेम होने चाहिए, लास्ट जो है नंबर वो डिफरेंट होना चाहिए। और ये हमारा पीसी है, लैपटॉप है, ये हमारी पीएलसी है। पीसी का चेक कैसे करते हैं, कंट्रोल पैनल में आए, कंट्रोल पैनल पे आने के बाद आपको मैंने ऑलरेडी बताया, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने ये वीडियो देखी है उसके लिए जो है ये उसमें मतलब उनके लिए एक न्यू लर्निंग है। मैं तब बार बार जो जा रहा हूँ इस जगह पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं उन्हें नहीं आइडिया। तो हमने आना है इथरनेट में। ये जब हम अपनी इसे पीएलसी के साथ इथरनेट के थ्रू प्रोफिनेट के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो ये फिर रेड निशान नहीं होगा। अभी तो कनेक्ट नहीं है, बट हमने फिर भी ये चीज़ चेक करनी है। हमने प्रॉपर्टीज़ में आए और यहाँ पे आना है इस वाले पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IPv4 में आना है और डबल क्लिक करना है। और ये जो IP एड्रेस है, पहले तो फर्स्ट टाइम आपने किया तो यहाँ पे होगा ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर आपने क्लिक करना है यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, और यहाँ पे आके आपने ये एड्रेस आप यहाँ पे 5 कर दें, कुछ भी नंबर कर दें, लेकिन 255 तक कोई भी नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। 255 तक इस लास्ट वाले को, बाकी को नंबर को चेंज नहीं करना, वो सब सेम रहेगा। पीएलसी का भी सेम होगा, पीसी का भी सेम होगा, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट को चेंज करना है और इसको चेंज करके आप यहाँ पर भी सेम रखें, चाहे यहाँ पे 2 कर दें, 2 कर दें, वहाँ पे जो रखना है दोनों को सेम करना है, ठीक है। तो चाहे इधर से चेंज कर दें या उधर सेम रखें, बस वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ से चेंज करना है और इसे फिर मिनिमाइज़ करना है, और ये मिनिमाइज़ हो गया। और अब कनेक्शन में आना है। कनेक्शन में आने के बाद यहाँ से इस पे लाया माउस, सेलेक्ट करके इसे ड्रैग किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ये हमारे कनेक्शंस हो गए हैं पीएलसी की पीसी के साथ। अब हम आपको मैंने बताया था HMI और इसमें क्या फ़र्क है। हम अपने पीसी से WinCC रन टाइम एडवांस के थ्रू अपने हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बहुत बड़ी सेटिंग है, वो सेटिंग जब तक ना हो तो हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। वो जो है वो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा। जब मेरा सिस्टम पीएलसी के साथ मैं कनेक्ट करूंगा तो मैं उस टाइम आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली जो है वो क्या जो चीज़ होती है। एक सेटिंग और है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है आपको। अभी आप सिमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आया रन टाइम सेटिंग में, आया यहाँ पे लेफ्ट विंडो में आया और रन टाइम सेटिंग में आना है मैंने। और रन टाइम सेटिंग में आने के बाद मैं जो है वो करूँगा, किस में जाऊँगा, अब मैंने देखें ये जो फुल स्क्रीन मोड है ना इसे ऑफ़ करना है, क्योंकि वो पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा। अगर आप ऑफ़ करके नहीं करना चाहते, आप एक बार देख लें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और एक आध वीडियो में मैंने जो है वो बताया भी है इस तरह उसे अनचेक करके, चेक की छोड़कर मैंने अपनी जो ऑडियंस है उन्हें मैंने दिखाया भी है कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब सिंपल में आया स्क्रीन में, और स्क्रीन में आने के बाद मैंने किया ऐड न्यू स्क्रीन। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि डिफ़िकल्ट है, सब इजी है, बहुत सिंपल है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। ऐड न्यू स्क्रीन किया और देखें अब स्क्रीन ऐड हो रही है।
देखें स्क्रीन मेरी ऐड हो गई है ना। अब मेरे सबसे पहले तो 4 पुश बटन है, ठीक है। अब मेरे देखें 4 पुश बटन है। सिंपल मैंने 4 पुश बटन को पहले लगाना है यहाँ पे। कंट्रोल सी किया, वी किया, कंट्रोल सी किया, वी किया, कंट्रोल सी किया, वी किया, ठीक है। ये मैंने इधर ला के छोड़ दिया, यहाँ से मैंने इधर ला के इसको छोड़ दिया। विजुअलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इधर ला के इसको छोड़ दिया, ठीक है। ये मेरा आ गया पुश बटन 2। ये मेरा आ गया पुश बटन 3। ये मेरा आ गया पुश बटन 4, ठीक है। अब एक थी मेरी मोटर, बल्कि एक नहीं है, 2 मोटर्स हैं, ठीक है। अब मैं नीचे आया, टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट में आया। ऑलरेडी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं। ग्राफिक टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको पता है। माय ग्राफिक्स में आए और WinCC ग्राफिक फोल्डर में आए और इक्विपमेंट में आए, और इक्विपमेंट में आने के बाद ऑटोमेशन पर आए, और यहाँ पे आने के बाद मैंने मोटर ले ली, ठीक है। मैंने मोटर ले ली तो मोटर सबसे पहले हम जो है वो अगर 2 डिफरेंट मोटर लेना चाहें, एक मोटर से भी चला सकते हैं काम, दूसरे से भी, ठीक है, एक ही लेते हैं। आपको पता है दूसरी भी कैसे ऐड करते हैं। इधर से ही ऐड न्यू करें, और कोई और अगर डिज़ाइन आपको पसंद है तो वो डिज़ाइन आप ऐड कर लें। फ़िलहाल हम 2 मोटर्स हैं तो हम क्या करेंगे, एक मोटर को यहाँ पे लेंगे, और ये मेरी आ गई मोटर 1, ये मेरी आ गई मोटर 2, ठीक है। उसके बाद मेरी एक फ़ैन है और एक लाइट है, ठीक है। एक लाइट आ गई है और एक फ़ैन है, वो मैं ब्लोर लूँगा, उसमें जाके ऐड न्यू करूँगा, और यहाँ से 0 कर दूँगा, इसे 1 कर दूँगा, और ये मिक्सर आ गया, और यहाँ से मैं ब्लोर ले लेता हूँ, एज जैसे वो फ़ैन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेस्ट है ऐसे जो है वो ले लेना फ़ैन की रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो मैंने यहाँ से इसको जो है ना कॉपी कर दिया, और कॉपी करके मैंने इधर आके इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल है, इसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। चार इनपुट्स आ गई हैं और 4 आउटपुट्स आ गई हैं, ठीक है। अब किससे क्या ऑन हो रहा है, किससे क्या ऑफ हो रहा है, वो भी हम यहाँ से विजुअलाइज कर लेंगे। पहले हम इसकी देते हैं, क्या देते हैं इसे, इसको टैगिंग करते हैं, क्योंकि टैग नहीं दिया तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये तो टैगिंग पर ही काम करती है, क्योंकि बैक एंड तो प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्राम चलेगा तो तब ये चलेगी, वरना तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। सारा चीज़ जो डिपेंड करती है वो प्रोग्राम पे है। प्रोग्राम जो है वो मेन जो है, मेन चीज़ है, मेन प्रोग्रामिंग है, बैक एंड प्रोग्रामिंग होती है। मोटर 1 आ गई, मिनिमाइज़ कर दिया इसे, री प्रॉपर्टीज़ में आए,
टैग पे आए और टैग पे आने के बाद ये क्या था, फ़ैन था, फ़ैन कर दिया। लाइट पर आए, प्रॉपर्टीज़ में आए, प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद एनिमेशन पे आए, एनिमेशन पे आने के बाद ऐड न्यू एनिमेशन किया, अपीयरेंस पे आए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से इसमें गए और दिया टैग किसका, लाइट का, 0 1 किया। यहाँ पे हमें खुद कलर देने पड़ते हैं और जो टेक्स्ट एंड ग्राफिक लिस्ट से उठाए थे वो ऑलरेडी हमने कलर चूज़ किए हुए थे। वहाँ पे हमने भी, वहाँ पर भी 0 1 दिया है, आपको याद हो तो हम कैसे वहाँ पर भी 0 1 देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होगी लाइट की भी और ये आ गया मोटर। इसकी प्रॉपर्टीज सिंपल टैग देना है। प्रॉपर्टीज़ में आए, जनरल पे आए और यहाँ से इसको टैग दिया किसका, मोटर 2 का। मोटर्स के टैग कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आया टैग प्रॉपर्टीज़ में आया और इधर आने के बाद मैंने जो है वो टैग दिया, इवेंट पे आए। ये आपकी फिर से सारी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप देखेंगे जितना तो उतना जो है वो देखें नहीं बट इम्प्लीमेंट करें। देखने से जो है वो कोई भी नहीं है, आप देखें कि आप उसे ख़ुद इम्प्लीमेंट करें कि ये जिस तरह हम देख रहे हैं क्या मैं ख़ुद भी इम्प्लीमेंट करूं तो क्या ये सेम एज़ इट इज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे पुश बटन 1 तो उस टाइम तक आप सीख नहीं सकेंगे, उस टाइम तक कोई भी फ़ायदा नहीं है इसका जब तक आप इसे सीखते इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये चीज़ें आपको सब आती हैं, इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जो आपको ना आती हो, क्योंकि मैंने इसे बहुत डिटेल से करवाया आपको। टैग ये उठा नहीं रहा वाई। ठीक है, अब देखें इसे प्रेस किया और प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद प्रेस पे क्लिक किया, ऐड फंक्शन पे क्लिक किया और सेट पे क्लिक किया। अब ये है पुश बटन 2। ठीक है, रिलीज़ पे आए, यह आप जानते हैं आपके सामने हो रहा है। और बेटर ये है ना, आप अपनी ये जो वीडियोस है ना लैपटॉप पर देखें, मोबाइल पर आप देखेंगे ना तो वो स्क्रीन छोटी होगी मोबाइल की, जूम कर सकते हैं बट मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि लैपटॉप पर देखें। आपको फुल स्क्रीन जैसे आपको होता है ना, आप खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फुल स्क्रीन, आप उसे मोड को ऑन करें और फुल स्क्रीन मोड को ऑन करके आप इसे देखेंगे तो बिल्कुल आपके पास 110% फुल स्क्रीन ओपन होगी, तो आपको इजीली समझ आएगी हर एक चीज़ की। और मैं बहुत स्लो कर जो है ना बहुत स्लो चल रहा हूँ जो है, और इजीली आपको ना एक एक स्टेप की समझ आएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप जस्ट आपने इम्प्लीमेंट करना है। किसी एक भी एलसी में भी आप मास्टर बन जाते हैं ना, और साइमन और मतलब इसमें बस आपके फिर जो है ना वो डिमांड है, फिर आप जो है ना वो बस, लेकिन एक्सपर्ट बनना है सही जो है ना, एक्सपर्टीज़ ऐसी हो कि फिर आप वो जिस जगह खड़े हों तो आपके मुकाबले का कोई बंदा वहाँ स्टैंड ना कर सके, आपकी ऐसी वैल्यू हो। इस लेवल तक आप एक्सपर्ट बनना है आपने। प्रॉपर्टीज़ में गए और प्रेस पे क्लिक किया और सेट पे क्लिक किया, रिलीज़ पे आए और यहाँ पे क्लिक किया रीसेट पे। प्रेस पे मैंने टैग दिया कि नहीं दिया, देखें वो टैग देना, मैं PB4 पे क्लिक किया, रिलीज़ पे आए और यहाँ पे आके
यहाँ पे आके दिया टैग PB4 का, ठीक है। यहाँ मेरी टैगिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सेव कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। अब मैं आया मेन OB1 में, और मेन OB1 में आने के बाद मैंने किया स्टार्ट सिमुलेशन। ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्लिक किया डायरेक्ट स्लॉट 1 by 1, ठीक है, डायरेक्ट स्लॉट 1 by 1, और स्टार्ट सर्च किया। अब मैंने किया लोड, ठीक है, लोड कर दिया, और लोड करने के बाद मैं करूँगा मॉनिटरिंग, सही है। मॉनिटरिंग करने के बाद मैं जाके अपनी सिमुलेशन को ऑन करूँगा, और मैं आपको प्रोग्राम से नहीं, अपनी WinCC रन टाइम एडवांस से अपनी जो प्रोग्राम की डिज़ायर कंडीशन थी उसे चेक करवाऊँगा, क्या वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। ठीक है, मॉनिटरिंग पे आ गए। अब मैं आया अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे आने के बाद मैंने किया स्टार्ट सिमुलेशन। अब मेरी सिमुलेशन स्टार्ट हो रही है। ओके कर दिया। अब देखें, मैं सबसे पहले अपने आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने पुश बटन 1 को प्रेस करने से मेरे क्या क्या ऑन हो रहा है। मोटर 1 ऑन हो रही है, मोटर फैन ऑन हो रहा है, लाइट ऑन हो रही है, ठीक है। पुश बटन 1 को मैंने प्रेस किया, मोटर 1 भी ऑन हो रही है, फैन भी, लाइट भी, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये वाकई हो रहा है कि नहीं। देखें, आपके सामने है। पुश बटन को मैंने 1 को प्रेस किया तो मेरे जो कंपोनेंट्स थे वो जो जो ऑन करना था वो ऑन हो चुके हैं। अब मैं सेकंड को चेक करता हूँ। मोटर 1 ऑफ हो, लाइट और फैन ऑन ही रहे, ठीक है। 2 को प्रेस किया तो फैन, लाइट और फैन ऑन ही है, और मेरी मोटर 1 ऑफ हो चुकी है। ओके हो गया। अब मैं अगेन जो है वो जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, पुश बटन 3 को प्रेस करता हूँ तो मेरी मोटर 1 भी ऑफ है, फैन भी ऑफ हो जाए और लाइट ऑन ही रहे। क्या ये काम कर रहे हैं आपके सामने? इट इज़ 110% वर्किंग। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, पुश बटन 4 को प्रेस किया, मोटर ऑन हो जाए, लाइट, मोटर 2 भी ऑन हो, फैन भी ऑन हो, लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है। अब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो आई होप सो आपको अब बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में, देखिए, मैं प्रोग्राम से रन करता वो चीज़ भी ठीक थी, बट अब मैंने यहाँ से आपको सिमुलेशन करके दिया तो कितना क्लियरली आपने हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। चारों बटन्स और चारों जो कंडीशंस है वो किस तरह प्रॉपरली मीट कर रही हैं। तो ये जो है वो एक्चुअल जो है विजुअलाइजेशन है, प्रोग्राम्स की जो है विजुअलाइजेशन है। इससे हम खुद भी आपने इम्प्लीमेंट करना है तो ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो है वो बहुत जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपने इसमें जो है वो
प्रॉपरली जो है ना इसे इम्प्लीमेंट करना है। आई होप सो आपकी जो है जितना भी मैंने ये टॉपिक कवर किया आपको इसकी समझ आ गई होगी। जो भी मैंने आपको सिखाया, दूसरा वाला प्रोग्राम भी, ये वाला भी, इसकी जो है वो प्रोग्रामिंग भी, और इसका जो है वो जो विन सीसी है, जो एचएमआई है, तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो आज की जो हमारा टारगेट था आज का, वो अचीव हो चुका है। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।